गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर स्वागत है आपका मैथ्स गुरु का इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे हम लोग जो कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 2020 की जो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। बेसिक यहाँ पे आपको दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था और नंबर सिस्टम के जो सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यूनिट प्लेस निकालने का हमने आपको मेथड बताया था, आपको याद होगा। तो आपको पता होगा क्या करते हैं, पावर को क्या करते हैं हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं ये भी आपको बता दिया था कि हर नंबर की क्या होती है, अपनी अपनी साइक्लिसिटी होती है, वो हर 4 के बाद रिपीट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो भी अगर रिमेनिंग बचता है वो यूनिट की पावर हो जाती है। ठीक है, 2 और 5 का अगर मल्टीप्लाई होता है, यानी 5 देखिए 2 देखिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, हमेशा 0 आएगा। अगर यूनिट प्लेस में अगर 5 है और किसी और नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आ जाता है 5। ठीक है, अब हमने आपको बताया था अगर कोई पावर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, यानी 4 से वो पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जब डिवाइड हो जाता है तो हमने आपको बताया था कि वो यूनिट की पावर हो जाएगी। जैसे 2 है तो 2 की पावर 4, 3 है तो 3 की पावर 4। ठीक है, ये निकाल लेंगे, समझ में आ गया। उसके बाद हमने एक चीज बताई थी, एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, समझने के लिए बताया था कि अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर की पावर अगर डिवाइड हो जाती है 4 से तो आता है 6, और अगर ऑड नंबर की पावर को अगर हम डिवाइड करते हैं और अगर वो डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो आता है 1। 1 की पावर 1 ही होती है, 5 की पावर 5 ही होती है और 6 की पावर 6 होती है। ठीक है, यहां तक आपको समझा दिया था। यूनिट प्लेस के सवाल वाले जो निकालने का जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो हमने यहां पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि देखते हैं यहां पर सवाल अगला क्या आने वाला है। तो हम यहां पर देखते हैं कि सवाल में जो पूछा जा रहा है, थोड़ा सा बेसिक यहां पे आपको बता दिया, यूनिट प्लेस से रिलेटेड है। आपको बता दें कि आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर याद करना, और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि आप क्या करना है कि आपको विभाज्यता के नियम आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेने हैं नंबर सिस्टम में। फिर आपको हम यहाँ पे बताएंगे आपको और डिस्कस करेंगे आपसे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर कैसे बताया जाता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम के बाद आता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल होती है, यानी विभाज्यता के नियम होता है, वो सब यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सवाल को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सवाल आ गया है, तो पहले हम इसी को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप देख रहे होंगे यूनिट निकालने का हमने मेथड आपको बता दिया, थोड़ा सा रिवाइज भी कर दिया है। अब यहाँ पे अगर इस टाइप का सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए फैक्टोरियल यहां पे दिखाई दे रहा है, तो फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है तो आपको करना क्या है, फैक्टोरियल भी मालूम होना चाहिए। तो फैक्टोरियल आपको बता दिया था कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टर सीरियल, यानी फैक्टर को सीरियल से मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 120 होती है। कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई होता है, 5 4 3 2 1, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 120 आ जाता है। लास्ट नंबर क्या आता है, ये 0। जब 0 आ गया तो आपको पता चल गया कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, ये है आपका 120। ऐसे ही 1 2 है तो 2 into 1, 3 है तो 3 4 6 1। तो यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे 1 है तो 1 की पावर चाहे जो हो वैल्यू क्या होगी बताइए, 1। 2 है तो 2 का स्क्वायर, यहां पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ऐसे ही यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू आ रही है 3, तो 3 की हम बात करें तो यहां पे 3 क्या होगा, 3 into 6। ठीक है, 3 into 6, 6 की पावर चाहे जितनी हो वैल्यू क्या होती है, 6 ही होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपने देख लिया कि 3 into 6 हो गया, यानी 6 होगा, 6 की पावर चाहे जितनी हमने बताया था 6 होगा। वैसे ही यहां पे देखा जाए तो ये 24 और लास्ट में 4, 4 का स्क्वायर पावर कट गया, इसका मतलब पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया।
क्योंकि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आप क्या करोगे, 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करोगे 24 होगा, तो लास्ट में आया 4, तो 4 की पावर 4, इसका मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 6 आएगा, ये आ जाएगा 6। अब आप देखिए यहां पर उसके बाद जब 5 की वैल्यू यहां पे आपको बता दिया है कि 120 आ जा रही है, जब 120 आ जा रही तो 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 120 यानी 0, 0 का मल्टीप्लाई आप चाहे जिससे करें 0 ही आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 के बाद वाली जो सीरीज है सब 0 हो जाएगी यूनिट नंबर में। और यहां तक अगर हम बात करें तो यहां तक की वैल्यू हम बात करें तो यहां तक की यूनिट ये निकाला है, आप इसको ऐड कर लो, तो ये जब हम ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 6 4 10 हो जाएगा, ये 17, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 17 और यूनिट नंबर क्या आ जाएगा 7। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है, तो इस पे आप ट्राई करिए, यहां पर देखिए क्या है। तो इसीलिए हम ये कह रहे थे कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सब कर ले जाएंगे। यहां पर हम पहले भी आपको बताएंगे कि जैसे यहां पर जैसे टाइमर लगा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है, तो इससे आपको ही पता चल जाएगा कि टाइम कितना लग रहा है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। खैर यहां पे हम देखते हैं ये सवाल जो आपको करना है इसका आंसर क्या आ रहा होगा, तो कुछ नहीं करिए, यहां पे देखिए ये सेम वैसे ही है, थोड़ा सा वहां पे देखा जाए सेम वही, उसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 5 की पावर चाहे जो क्या होगी वैल्यू 0 हो जाएगी, 5 की पावर अगर वैल्यू आती है, ठीक है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, जब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू जब 0 आ गई इसके बाद की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, यहां पे देखना है 1 फैक्टोरियल, तो 1 की पावर 99 1 ही आएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। ऊपर देखा जाए 2 फैक्टोरियल दिख रहा है 98 है, तो आप डिवाइड कर रहे हैं 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8 बचेगा 18 और 16 चला जाएगा 2 बचेगा, तो 98 को डिवाइड करें 96 डिविजिबल हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4, ये आ जाएगा 4। ये फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू हो जा रही 6, क्योंकि पावर हमने बताया था कि 6 की पावर चाहे जो हो वैल्यू हमेशा क्या होगी 6 होगी, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं 4 से। अब आगे देखिए यहां पर क्या है, 4 फैक्टोरियल 4 है 96 है, तो 96 भी हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि पावर जो है 96 ये जो वैल्यू है 4 से क्या है डिविजिबल है, तो इवन नंबर के केस में हमेशा क्या आता है 6, आपको बताया था, या 4 की पावर 4 कर लो, वो भी बहुत सही है, कर सकते हैं। अब आप यहां पे क्या करिए, इसको देखिए, ये भी ऐड करने पर वैल्यू क्या आ जा रही है, ये भी सेम देखो आ गई 17 का 7 हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आंसर आ जाएगा 3। आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर में आपको कंप्राइज करना है, तो आप समझ सकते हैं 3 सेव एंड नेक्स्ट। कई लोग को ऑनलाइन पेपर जो फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं वो भी नहीं मालूम होता कि करते कैसे हैं, सॉल्व कर लिया लेकिन ऑप्शन नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक आंसर आपका सेव नहीं होगा, फिर नेक्स्ट में चले जाएंगे तो अगला सवाल यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास एक अगला सवाल आ गया जो कि यहाँ पे अब दिख रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर ये सवाल आप ट्राई करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो रेलवे में जरूर पूछा जाता है। इस टाइप के सवाल अगर पूछा जा रहा है एग्जाम में तो समझ लीजिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा या फॉर्मूला याद किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर आप कर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए यहां पर आपने देखा कि अगर ये सवाल आया, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम, अप्रोच नहीं पता है, तो ये टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है, टाइम टेकन हो जाएगा। अगर यहां पे हम सॉल्व करें तो देखिए 449 को हम मान लेते हैं ए, 449 को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं 449, समझाने के लिए 144 है, इसको हम बी मान लेते हैं, 144 इसको मान लेते हैं बी। अब ऊपर इसको कंपेयर कर लिया जाए तो जब कंपेयर करेंगे जानते क्या आएगा, ये आ जाएगा a प्लस
बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2ab। क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2ab हो जाएगा। अब यहां पे बहुत ही अच्छा यहां पे आपको याद करना पड़ेगा कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो ये फॉर्मूला होता क्या है? तो अलजेब्रिक फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो आपको बताते चले यहां पे क्या है कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू होती है 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। तो अगर हम यहां पर 4ab कर दे और इसको ab कर दे और ये सब कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 2 कैंसिल, 2 2 4, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 होगा। तो ये आंसर हमारा यहां पर टिक कर लेंगे हम 4। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 4ab अपॉन 2ab होगा। इधर क्लियर करके देख सकते हैं तो इधर लिख लीजिए। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या होता है? 4ab अपॉन 2ab। ab से कट जाएगा और 2 से अब 2 2 4 होता है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब चलते हैं अगले सवाल देखते हैं। इस टाइप के फॉर्मूले आपको अच्छी तरह याद करना है। देखिए कितना इजी हो गया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर फॉर्मूला आपको अच्छी तरह आता है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, देखते ही बता सकते हैं आंसर 2 आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, इसको आप याद करते रहिएगा। देखते हैं नेक्स्ट वाला यहां पे देख लिया जाए कि नेक्स्ट यहां पे जो सवाल दिख रहा है वो क्या होगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आप सवाल देखिए। वेरी गुड, अच्छा सवाल, ये भी बहुत ही बेहतरीन एग्जाम में पूछा है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, तो बताइए यहां पर क्या होने वाला है। देखिए यहां पे हमने फॉर्मूला लिख ही दिया है, तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला लिख दिया गया है। अब आप बताएं, ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज है। यहां पे देखिए माइनस लगा था, वहां पे प्लस है। अगर ये भी आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा टाइम टेकन है, सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर आप ऐड करना सोच रहे हैं, फिर उसके बाद स्क्वायर करना, फिर माइनस करना स्क्वायर, ऐसे प्रोसेस करेंगे तो गलत हो सकता है। एक्यूरेसी भी बात देखनी है, माइनस मार्किंग है। तो यहां पे हम बात करें कि इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि ये क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू होती है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पे जो दिख रहा है सवाल, जो क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है, तो ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। इस फॉर्म में लिखा है, तो अब जो यहां पे देख लेते हैं, यहां पे देखते हैं, यहां लिख रहे हैं। देखिए यहां पे क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू को सेम वैसे ही 987 मान ले, 569 मान ले, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये देखिए a स्क्वायर है, तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी? a स्क्वायर। तो इधर लिख देते हैं। ठीक है, सेम यहीं पे लिख देते हैं, यहां पे लिखा ही था, ये लिख देते हैं। देखिए यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है 987 और 987, तो इसको a माना था, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये समझ में आ गया यहां पे क्या करना है कि यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी? a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हमने बताया 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप यहां देख सकते हैं ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे देख देते हैं, ये हो जाएगा 2 सीधे सीधे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन सीधे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं होती। यहां भी देखिए आंसर हमारा 2 आ रहा है, तो 2 के लिए आंसर हमारा नन ऑफ दीज में चला जाएगा। तो ऑप्शन देखा जाए नन ऑफ दीज, क्योंकि -2 है, 1 है, -1 NOT, NOT मतलब नन ऑफ दीज। समझ में आ गया? तो फॉर्मूले आप जितना भी अलजेब्रिक फॉर्मूला अच्छी तरह याद रखेंगे, इस टाइप के जो भी सवाल रेलवे में पूछे जाने वाले हैं
वो आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला यहां पर क्या होने वाला है, तो यहां पर देखा जाए ये अगला नेक्स्ट यहां पे देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत ही एडिशन यहां पे दिख रहा है। क्या है यहां पर? एडिशन दिख रहा है। जब एडिशन दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको ऐड करना है। लेकिन उसकी भी क्या होती है? अप्रोच होती है। अप्रोच क्या है कि आप जल्दी कर लें तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो जल्दी कर लेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहां पर आप देखिए, यहां पर जनरल अगर क्या करते हैं कि जो होल नंबर में है, ये होल नंबर, ये आपको ऐड करना है प्लस, पहले होल नंबर ऐड होता है पता होगा, प्लस वन, फिर फ्रैक्शन की वैल्यू 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5। ये आना चाहिए लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखना नहीं है, लिखने में टाइम वेस्ट ही होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आप ओरल देखिए, यहाँ पे ये आपको पता है कि पहले होल नंबर ऐड करना होता है, उसके बाद फ्रैक्शन की वैल्यू को ऐड करते हैं। अब इसको भी 999 नहीं ऐड करना है, इसको हम 6000 मान लेते हैं। 1000 है तो 1000 1000 1000 1000 1001 कितनी टाइम्स आया देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 999 1000 मान लिया और उसको अगर हमने 6000 मान लिया तो क्या किया? ठीक है, 6000 मान लेते हैं, तो 6000 ये मान लिया, लेकिन यहां पर एक एक कम है तो 6 कम हो जाएगा, क्या दिक्कत है? 6 कम हो जाएगा। अब ये प्लस करना है, अब ऊपर देखिए यहां पे अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है 7 7 7 7 7 तो नीचे 7 ही आएगा, और ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर लो जो न्यूमरेटर की है यानी अंश की, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 21। देखिए 1 2 3 3 3 6, ये आ जाएगा 10 और 11, 6 5 11 होता है, तो 10 और 11 मिलकर 21, बस इसको डिवाइड किया तो 3 आ गया। अब देखिए ये 6000 में से 6 माइनस किया तो 594 आया, 3 और ऐड कर दिए 5, ठीक है, 5993 यानी 5994 आएगा, 94, और ये 3 ऐड होगा, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा 5997, 3 ऐड होने के बाद, तो 5994 आ रहा है और उसमें आपने 3 ऐड कर दिया तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 5997, और ये 997 के लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह समझ में आ रहा है, यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है कि 5 यहां पे जो सवाल है आपको ओरल कर लेना है। 6000 में से 4 कम कर लेना, 6 कम कर लेना तो 4 हो जाएगा 5994, सिर्फ ऊपर ऐड करना है कितना, 7 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, तो 5997 आपका करेक्ट आंसर होगा 2। ठीक, ये वाला आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहां पर देख लिया जाए, तो अगला यहां पर देख लिया जाए कि नेक्स्ट यहां पर क्या आ रहा है। अब ये नेक्स्ट जो दिख रहा है, आप देखिए यहां पे अपॉन में वैल्यू दिख रही है, किसमें दिख रही है? अपॉन में। अब ये आपका टफ हो सकता है, कब टफ होगा? जब तक आपको इसका अप्रोच नहीं मालूम होगा, जनरल आप मेथड करेंगे तो ये टाइम टेकन होगा। तो यहां पर देखिए 1/6 और 1/12 ये दिख रहा है, आप देख रहे हैं, तो इसका आंसर आप बताएं इसका क्या होगा, तो ये बताइए क्या होगा। देखिए अगर ये जनरल मेथड से आप करेंगे, पहले क्या करना है कि एलसीएम लेंगे। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो ये टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, और टाइम टेकन होगा तो सवाल करना बेकार है। यहां पे क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, तो जनरल मेथड अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो टाइम टेकन होगा। ये एक सीरीज बनती है। सीरीज की बात करें तो आप ये देख रहे हैं, जैसे यहां पर ये 2 6 है, तो ये ब्रेक होगा। ब्रेक कैसे होता है कि ये रिकरिंग नंबर का, यानी कि रिकरिंग कह रहे हैं कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2 3 6 हो गया, ऐसे ये सीरीज चल रही होगी। जैसे ये 12 है तो इसका मतलब क्या होगा 3 और ये 4, ये 20 है तो 20 मतलब 4 × 5। ठीक है, ये 30 जो आपको दिख रहा है, ठीक है, 4 5 है तो 5 6, ऐसे ही यहां पे आप देखेंगे 8 और 9 है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में आपको समझा दे रहे हैं। जब आप यहां पर लिखेंगे 1/6, देखिए यहां पर 1/6,
1/6 को आप लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3। जब सॉल्व करेंगे तो 1/6 ही आएगा। इसी तरह जब इसको लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस 1/3 और प्लस हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4, यानी 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। सेम ऐसे ही यहां लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। फिर आगे देख सकते हैं 1/8 माइनस 1/9। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं तो ये जरूरी है जानना है कि कैसे हुआ। अब आप देखिए, जैसे यहां पे जब इस टाइप के सवाल को जब ब्रेक करके आपने ऐसे कर दिया तो आपको देखेंगे कि ये वैल्यू जो है कट जा रही है, -1/3 और 1/3 और 1/4 -1/4 कटता है। ऐसे ही ये सीरीज कटती जाएगी और लास्ट वाली वैल्यू बचेगी और ये आपकी फर्स्ट वैल्यू बच जाएगी 1/2। तो 1/2 माइनस 1/9, तो आप देख सकते हैं एलसीएम हो जाएगा 18 और 18 हो जाएगा, माइनस कर लेंगे तो 7/18 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 7/18 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। क्या करना है, यहां पर 1/2 है तो ये वैल्यू क्या होगी, पूरी वैल्यू कटती चली जा रही है, फर्स्ट वाली वैल्यू आएगी और लास्ट वाली वैल्यू बचती है इस टाइप की सीरीज में जो एडिशन में आता है। तो फर्स्ट और लास्ट करना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट यानी 1/2 कर लिया, इसका 1/9 कर लिया, सॉल्व कर लिया। एलसीएम मालूम है 9 2 18 हो गया, 9 से 2 माइनस कर लिया। तो आ गया आपका आंसर 1। तो 1 वाला आंसर यहां पे होगा, 7 नेक्स्ट करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो सवाल हमने डिस्कस किए हैं, आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करिए और डिस्कस करेंगे आगे भी क्लासेस में। जो यहाँ पे सीरीज जो चल रही थी, इस सवाल में हमने आपसे डिस्कस किया था, इस टाइप के और भी सवाल हम आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है कि आप इसमें बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करिए सवाल को, और ज्यादा से ज्यादा जो तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसी कंटिन्यू को आगे बढ़ाते हुए आगे हम सवाल को दोबारा यहाँ पे इसको सीरीज को बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मैथ्स गुरु आपसे विदा लेता हूं। अलविदा, थैंक यू।